तो सबसे पहले बात करेंगे कि आईसीसी टेस्ट क्रिकेट में कुछ ऐसे करने जा रहा है जिससे छोटी टीमों को होगा बड़ा नुकसान। आईसीसी अब ये सोच रहा है, इंग्लिश पेपर में खबर छपी कि 4 दिन का टेस्ट मैच हुआ है। 4 दिन का टेस्ट मैच, 4 दिन ये सोच रहा है नहीं, आईसीसी के 2027 से होगा। नहीं, 4 दिन का टेस्ट मैच तो सोच रहा है, लेकिन सिर्फ 3 टीमों के लिए सोच रहा है ना, बाकी 3 टीमों के लिए तो नहीं सोच रहा ना। वो तो ये कह रहा है कि जी इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, ये 5 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगे। बाकी 4 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगे। क्यों खेलेंगे बाकी 4 दिन का टेस्ट मैच? आप क्या आसमान से उतरे हैं कि आप 5 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगे? गुरु, जब जिंदगी 4 दिन की है, टेस्ट मैच 5 दिन का क्यों है? टेस्ट मैच भी भैंस की आंख 4 दिन का कर दो। तो ये नाइंसाफी हम कह सकते हैं या कुछ और कह सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला अगर हम लगा रहे हैं तो हम बाकी टीम्स पे क्यों लगा रहे हैं? हम जो ये 3 टीम्स हैं उनको भी उसी में शामिल करना चाहिए। क्यों ये सिर्फ फेवरेटिज्म, अगर हम कह सकते हैं तो सिर्फ फेवरेटिज्म उन 3 टीम्स के लिए क्यों किया जा रहा है और बाकी टीम्स के लिए क्यों नहीं किया जा रहा? अगर पाकिस्तान की टीम टॉप पर होती ना इस वक्त, कभी भी बिग 3 की बात नहीं होती, कभी भी बिग 3 की बात नहीं होती। टेस्ट क्रिकेट को कोई तवज्जो देता ही नहीं है, तरजीह देता ही नहीं है। हालांकि इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, इवन इंडिया में टेस्ट क्रिकेट का काफी क्रेज पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब हम अगले साइकिल में जाएंगे ना 2027 से 2029 वाला, तो उसमें ये जो आपको नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज हैं ये 27 से तो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास 4 दिन के जो टेस्ट मैचेस हैं वो आ जाएंगे। साउथ अफ्रीका अभी जीता है, ठीक है, और रैंकिंग में भी साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पे। अगर आप ओवरऑल टेस्ट रैंकिंग देखें दूसरे नंबर पे, तो फिर आप कैसे साउथ अफ्रीका को भी साइड पे कर सकते हैं? आप कहते हैं 3 बिग्स यही है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। मतलब यानी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, कोई मजाक थोड़ी हो रहा है यार। कोई गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हो। ये जय शाह जहां भी जाता है आके ड्रामेबाजियां करता है। ये जब बीसीसीआई में सेक्रेटरी था उस टाइम भी पाकिस्तान के साथ मसले और मसले, अब ये आईसीसी में चला गया, ये वहां जाके भी ड्रामेबाजियां करता है। निशानदेही बहुत पहले टेम्बा बुमा ने भी की थी, हालांकि वो फाइनल में पहुंच चुके थे। उस वक्त तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था ये नाइंसाफी है, बाकी टीमों को अहमियत नहीं दी जाती, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को ज्यादा टेस्ट मैचेस दिए जाते हैं। यही वजह है कि आपको याद होगा 4 टेस्ट की जब बात की जाती है तो फिर जो बाकायदा जो है मीडिया ने कवर किया, उन्होंने भी इन तीनों टीमों का बड़ी टीमों बनाते हुए इसका जिक्र किया। छोटा चेतन जो है ना अपना जय शाह, वो इस आइडिया की फेवर में है। तो अब अगर छोटा चेतन इस आइडिया की फेवर में है तो समझो सिंपल इस आइडिया के ऊपर ठप्पा लगे ही लगा अगले टेस्ट साइकिल के लिए। सब क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ मुंह बंद करके बैठ जाना चाहिए कि हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम बीसीसीआई के अगेंस्ट नहीं जा सकते। बात खत्म हो गई। अभी इस वक्त बेशक जय शाह आईसीसी का चेयरमैन है, लेकिन ये जो लीग आईपीएल ये चला के जो बैठे हुए ना, इसका इतना प्रेशर बोर्ड्स के ऊपर डला हुआ है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। फिर फेवरेटिज्म जो है वो कहीं ना कहीं मिलता है इंडिया को, किसी ना किसी जगह पे उनको मिल जाता है। हम कहते हैं हडर्मी जो है वो बरकरार होती है इंडिया की, हर चीज में, हर गेम में, हर फॉर्मेट में, हर चीज में इंडिया की हडर्मी बरकरार रहती है। मैं समझता हूँ कि जय शाह जो है एक और अपने जिम्मे ऐसा काम लेकर जो है हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें फिर वही बात है जो माजी में भी, इससे पहले भी 2-3 दफा कोशिश की गई है कि बिग 3 वाली, ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है अलग खेलेंगे और बाकी टीम अलग खेलेगी। हालांकि इनकी वैसे सपोर्ट करनी चाहिए आईसीसी को। 4 डे के टेस्ट की वजह से ना एक तो फाइनेंशियल बर्डन बोर्ड्स के ऊपर कम हो जाएगा, वो स्केड्यूल जो है ना वो मैक्सिमम 3 हफ्ते में वो अपनी टेस्ट सीरीज निपटा लेंगे। इंडिया मजबूत है, बाकी लोग कमजोर है, इसलिए तो मजबूत है। तो यार फिर ऑस्ट्रेलिया की बात जो हम करते थे, बड़े सिस्टम की बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं, पैसे की बात नहीं करते। इंग्लैंड हो गए, ऑस्ट्रेलियंस हो गए, सब हो गए। तो भाई अगर फिर बिग 3 की बात होती है तो फिर इन दोनों को भी पीछे हटना चाहिए ना। नहीं यार, हम ये सब नहीं कर सकते। हम सबके साथ एक जैसा चलना चाहते हैं। ये 4 दिन की क्रिकेट की बात किसने की है? न्यूट्रल हो गए, उनको उतने मैचेस भी देने चाहिए जितने खेलने के वो हकदार है। मेरी जाती राय में तो 5 की बजाय 4 नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही टेस्ट मैच हो जो तमाम टीमों पर जो चीज या कानून लागू होगा वही किया जाए तो क्रिकेट के लिए बेहतर। बड़ी टीम्स 3 ही है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, पटौदी कप या पटौदी ट्रॉफी और तीसरा एशेज, ये इनमें जितने भी टेस्ट मैच खेले जाएंगे वो सारे के सारे 5 दिन के होंगे। लेकिन उसके अलावा जो छोटी टीम्स के टेस्ट मैचेस होंगे, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, इनके 4 दिन के टेस्ट मैचेस होंगे। ये जो अभी करंट साइकिल है 2025 से 2027 का। ऐसा इसलिए बातें हो रही हैं क्योंकि कुछ ऐसी टीमों के मैचेस होते हैं, जैसे समझ लें आपके इंग्लैंड का मैच हुआ जिम्बाब्वे के साथ या और किसी छोटी टीम के साथ, अक्सर वो मैच तीसरे चौथे दिन ही खत्म हो जाते हैं। तो वहां तक की हद तक तो बात ये समझ आती है, जैसे रिसेंटली भी एक मैच 4 दिन का हुआ था। लेकिन अगर बड़ी टीमों के मैच हो रहे हैं तो वो तो 5 दिनों के होने चाहिए, उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो टेस्ट मैच को देख के थोड़ा सा बोरिंग महसूस फील करने लग जाते हैं, लेकिन 4 दिन का मैच होगा तो थोड़ा सा फास्ट होगा, बैटर्स थोड़ी सी फास्ट क्रिकेट खेलेंगे, बेहतर अंदाज में खेलेंगे, बॉलर्स जो होंगे वो और बेहतरीन तरीके से बॉलिंग कर सकेंगे। लेकिन क्यों ये ऐसा फैसला किया? पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहा है इस मैच को लेकर, तो पहले आप रिएक्शन वॉच कीजिए। फाइनली जो मैं बात कर रहा था कि अब कुछ ऐसा करने जा रहा है आईसीसी जिससे टेस्ट क्रिकेट में छोटी टीमों को बड़ा नुकसान होगा। और अभी साउथ अफ्रीका WTC का फाइनल जीता तो एक नई जान पड़ गई इस टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन अब ये बातें जो चल रही हैं वो सुन के बड़ा अजीब लग रहा है। बात क्या है मैं आपको वो बता देता हूं। बात ये हो रही है कि अब एक ऐसा कदम उठाया जा रहा है जिससे बराबरी टेस्ट क्रिकेट में खत्म हो जाएगी, यानी कि बिग 3 इंडिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये वो 3 टीमें हैं जिनके मैचेस 5 दिन के होंगे और बाकी सारी टीमें जो हैं वो 4 दिन के टेस्ट मैचेस खेलेंगी।
कमाल की बात है उसमें करंट चैंपियन भी शामिल है, यानी साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, ये तमाम जो टीमें हैं ना, इनको 4 दिन का टेस्ट मिलेगा और बाकी जो बिग 3 हैं वो 5 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगी। इससे तो बराबरी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अब पहले ही देखें, मैं समझता हूं ये बात, मैं खुद 2 टियर के फेवर में हूं, जबकि मुझे पता है पाकिस्तान दूसरे टियर में ही रहेगी, लेकिन मैं खुद 2 टियर टेस्ट क्रिकेट के फेवर में हूं। एटलीस्ट इससे ये तो होगा कि कंपटीशन बढ़ेगा, वहां से रेलीगेशन हो, एक टीम नीचे आए, एक टीम ऊपर चली जाए, ये बात समझ में आती है। लेकिन जब आप ये कहते हैं ना कि एक दिन का फर्क, पहले ही मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, इस बार जो फाइनल हुआ है WTC का, उसमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका आमने सामने है। ऑस्ट्रेलिया जितने मैच जीता है ना, साउथ अफ्रीका को अपने साइकिल में उतने मैच खेलने को नहीं मिले। तो पहले ही इतना डिफरेंस है, ऊपर से आप उसके अंदर एक दिन की तलवार भी लटकने लगेगी अब, तो क्या बराबरी रहेगी? मेरे हिसाब से आपको पुश करना चाहिए कंडीशंस के लिए कि आप स्पोर्टिंग पिचेस बनाइए, सब कुछ तरीके से हो, लेकिन ये वाला गेम कि छोटी टीमों का 4 दिन, बड़ी टीमों का 5 दिन, आई नो दीज टीम्स आर वेरी एक्साइटिंग, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं कोई इन 3 टीमों के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, इनकी क्रिकेट ही सबसे बेहतरीन है, लेकिन जब आप इस तरह का 2 धड़ बना देंगे तो क्रिकेट के लिए नुकसान होगा। आईसीसी अब ये सोच रहा है, इंग्लिश पेपर में खबर छपी कि 4 दिन का टेस्ट मैच हुआ है, 4 दिन का टेस्ट मैच, 4 दिन ये सोच रहा है, नहीं, आईसीसी के 2027 से होगा। नहीं, 4 दिन का टेस्ट मैच तो सोच रहा है, लेकिन सिर्फ 3 टीमों के लिए सोच रहा है ना, बाकी 3 टीमों के लिए तो नहीं सोच रहा ना। वो तो ये कह रहा है कि जी इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, ये 5 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगे, बाकी 4 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगे। क्यों खेलेंगे बाकी 4 दिन का टेस्ट मैच? आप क्या आसमान से उतरे हैं कि आप 5 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगे? सब क्रिकेट खेल रहे हैं ना भाई। इससे पहले भी इंग्लिश ये क्रिकेट बोर्ड या आईसीसी 2015 में इसकी नहीं, तो जब स्टीव वॉ ने एक दौर में बोला था, जब स्टीव वॉ की कप्तानी में टीम जो है वो 3 दिन उस टाइम तो ये सिलसिला भी नहीं था, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी टीम का ये हाल कर रही थी, पहले बैटिंग करती थी, 600-700 करती थी, 2 दफा आउट करती थी, 500 करती थी, 2 दफा आउट करती थी। जब उस टाइम स्टीव वॉ ने बोला था, उस टाइम क्यों नहीं 4 दिन का टेस्ट मैच हुआ? चले, उस वक्त सूरत हाल कुछ और थी, इस दफा जो डेटा देखा है हमने, क्या सूरत हाल उस वक्त मुझे याद भी नहीं ना। नहीं तो स्टीव वॉ क्या बेवकूफ था? क्या स्टीव वॉ क्या बेवकूफ था? कोई भी बेवकूफ नहीं था। तो फिर जब वो कह रहा था तो वो किसी वजह से कह रहा होगा ना। देखिए टेस्ट मैच के अंदर, नहीं सुन लेना मेरी बात, अगर स्टीव वॉ उस दौर में कह रहा था कि 4 दिन का टेस्ट मैच होना चाहिए, क्या वो कुछ सोच के कह रहा था ना? सोचा होगा, उस वक्त बात नहीं हुई। कब की बात कर रहे हैं आप? ये तो जब स्टीव वॉ कप्तान था, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए बातें हो रही हैं क्योंकि कुछ ऐसी टीमों के मैचेस होते हैं, जैसे समझ लें आपके इंग्लैंड का मैच हुआ जिम्बाब्वे के साथ या और किसी छोटी टीम के साथ, अक्सर वो मैच तीसरे चौथे दिन ही खत्म हो जाते हैं। तो वहां तक के हद तक तो बात ही समझ आती है, जैसे रिसेंटली भी एक मैच 4 दिन का हुआ था। लेकिन अगर बड़ी टीमों के मैच हो रहे हैं तो वो तो 5 दिनों के होने चाहिए, उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। डिवीजन तो पहले से ही मौजूद है। देखें 10 टेस्ट टीमें थी, उसके बाद 2 और आई, अफगानिस्तान की टीम आई, आयरलैंड की टीम आई। जब से आए उन्होंने कितने टेस्ट मैचेस खेले, कितनी बड़ी टीमों के साथ मैचेस खेले, आप स्टैट्स निकाल लें, अंदाजा लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ना होने के बराबर उनके मैचेस हुए हैं। तो ये टेस्ट क्रिकेट को कोई तवज्जो देता ही नहीं है, तरजीह देता ही नहीं है। हालांकि इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, इवन इंडिया में टेस्ट क्रिकेट का काफी क्रेज पाया जाता है, लेकिन बोर्ड्स शायद इसलिए इतना इसके पीछे नहीं जाते, दीगर के इसमें इतने पैसा नहीं है, इतना आप T20 से कुछ घंटे में कमा लेते हैं, उससे बहुत कम पैसे 5 दिन में आते हैं। हालांकि सारे कुछ टीवी प्रोडक्शन दूसरी सब चीजों पे उतने ही अखराजात होते हैं सारे। अब देखें, हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इतने टेस्ट हैं, उसके इतने टेस्ट हैं, तो ये तो बोर्ड्स तय करते हैं। आईसीसी का जाहिर बात है होता है इसमें हम लोग दखल, लेकिन बोर्ड्स तय करते हैं कि जी हमें आपके साथ इतनी सीरीज खेलनी है, आपके साथ इतनी सीरीज खेलनी है, हमें इतने 5 मैच खेलते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि 2 टेस्ट की सीरीज हो रही है। तो ये नाइंसाफी हम कह सकते हैं या कुछ और कह सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला अगर हम लगा रहे हैं तो हम बाकी टीम्स पे क्यों लगा रहे हैं? हम जो ये 3 टीम्स हैं उनको भी उसी में शामिल करना चाहिए। क्यों ये सिर्फ फेवरेटिज्म अगर हम कह सकते हैं तो सिर्फ फेवरेटिज्म उन 3 टीम्स के लिए क्यों किया जा रहा है और बाकी टीम्स के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है? और बाकी टीम्स अभी 4 दिन का मैच खेलेंगी तो इसमें कोई मसला नहीं है। 4 दिन के अगर मैचेस होंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। फास्ट क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी टेस्ट मैचेस में भी। टेस्ट मैचेस सबसे बेहतरीन फॉर्मेट होता है क्रिकेट की दुनिया में, और वहां पर उसका भी एक दिन कम हो जाएगा तो वो ज्यादा बेहतर है, क्रिकेट ज्यादा बेहतर आपको नजर आएगी। कुछ लोग होते हैं जो टेस्ट मैच को देख के थोड़ा सा बोरिंग महसूस फील करने लग जाते हैं, लेकिन 4 दिन का मैच होगा तो थोड़ा सा फास्ट होगा, बैटर्स थोड़ी सी फास्ट क्रिकेट खेलेंगे, बेहतर अंदाज में खेलेंगे, बॉलर्स जो होंगे वो और बेहतरीन तरीके से बॉलिंग कर सकेंगे। लेकिन क्यों ये ऐसा फैसला किया जा रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ बाकी ममालिक के लिए होगा और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए वो फैसला